नमस्कार। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आपके साथ। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। कुछ दिनों के बाद यानी एक हफ्ते 10 दिन के बाद दिल्ली का मौसम बदलेगा। सुबह की गुनगुनी धूप आपको अच्छी लगने लगेगी, लेकिन इसी के साथ दिल्ली वालों को सताता है पॉल्यूशन का डर। फिर आंखों में चुभन और फिर सांस लेने में परेशानी। इसके साथ ही एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लागू करने का ऐलान कर दिया है। और अब हमारे साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, गोपाल राय जी। इनसे हम सवाल करेंगे कि जो 15 पॉइंट है जो दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक्शन प्लान लागू किया है, इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इससे हमको कितनी उम्मीदें हैं। इनसे सवाल करेंगे। आखिरकार लास्ट ईयर भी दिल्ली विंटर एक्शन प्लान आया था। इस बार हम किस तरह उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ, जन भागीदारी के साथ, किस तरह उसको बड़े मास लेवल पर एक जो बड़ा परिवर्तन दिल्ली में हम देखना चाहते हैं पॉल्यूशन में, वो किस तरह होगा। तो सर, पहला सवाल यही है मेरा कि सरकार जो एक्शन प्लान लेके आई है, उसको लागू करने का क्या रोड मैप है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, जो सरकार ने कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक्शन प्लान इस सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द घोषित किया है, उसमें साथ ही साथ कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी टीम किस चीज़ काम के लिए जिम्मेदार होगी, वो सारा ब्लूप्रिंट पहले से तैयार हो चुका है। जी। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए सबसे धूल प्रदूषण है। जी। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इन्वॉल्व जो डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसियां हैं, इवन सरकारी और प्राइवेट, उन सबको जोड़ करके टीम का गठन हुआ है। वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीएसआईडीसी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो, इस तरह की जितनी एजेंसियां हैं उनकी टीम बनाई गई है। जी। उसी तरह से जो गाड़ियों का व्हीकल पोल्यूशन है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस की टीम बनाई गई है। उसी तरह से जो पराली का जो धुआं होता है, पराली का जो पोल्यूशन होता है, उसको रोकने के लिए जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टीम बनाई गई है। तो ऐसे हर 15 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित कर दी गई है। उनकी टीमों का गठन किया गया है जो ग्राउंड पे इसे इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा सर, जो हम लोगों ने 13 हॉटस्पॉट पॉइंट बनाए गए हैं, उसमें यह है कि हम देखेंगे कि वहाँ पर प्रदूषण का लेवल क्या है, PM2 क्या है, कितना लेवल है। उसके बाद हम उसको क्या अगर 13 से पॉइंट बढ़ाने पड़ते हैं, तो क्या हम हमारे पास में ये भी प्लान है कि हम उनको हॉटस्पॉट बढ़ा सकते हैं या कम हुआ तो घटा भी सकते हैं? ये निश्चित रूप से हॉट स्पॉट तो देखो वो पैरामीटर के आधार पे होता है। जी। तो दिल्ली के अंदर अलग अलग एरिया में प्रदूषण को मापने के यंत्र लगे हुए हैं। जी। तो जितने स्टेशंस हमारे हैं उसमें हम देखते हैं कि किस स्टेशंस में PM2 की मात्रा क्या है, वहाँ पे PM10 की मात्रा क्या है, और उसके आधार पर ही हम ये श्रेणीबद्ध करते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, जी। और उसके आधार पर ये हॉट स्पॉट को हम निर्धारित करते हैं। तो हॉट स्पॉट की संख्या, तो अगर वो चीज़ें कम होती जाएंगी, हॉट स्पॉट की संख्या कम होती जाएगी। जी। अच्छा, मंत्री जी, क्या लगता है कि सबसे बड़ा आपको व्यक्तिगत तौर पर प्रदूषण का कारण क्या लगता है? देखिए, इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये तो जो कुछ भी है साइंटिफिक है। जी। जो साइंटिफिक रिसर्च जो सभी अभी तक सामने आई हैं पूरे दुनिया के अंदर, जो PM10 है और PM2.5 है, जी। उसको कम और ज़्यादा करने के लिए जो सोर्स हैं, उसमें मुख्य तौर पर दिल्ली के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें एक तो व्हीकल पोल्यूशन है, गाड़ियों का प्रदूषण है जो धुआं निकलता है। दूसरा जो है कंस्ट्रक्शंस का धूल का प्रदूषण है, वो इस उससे दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तीसरा, जब सर्दियां होती हैं तो जगह जगह लोग अलाव जला देते हैं, जगह जगह कूड़ा जलाते हैं। उससे क्या होती है कि गैस जो है वो बाहर नहीं निकलती है, उसका पोल्यूशन होता है। पराली का धुआं जो चारों तरफ आता है, उसका पोल्यूशन होता है। पटाखे जो जलते हैं, उसका पोल्यूशन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो कारण हैं, वो सब मिला करके दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली के प्रदूषण को जहरीला बना देते हैं। कल CM केजरीवाल साहब ने कहा था कि प्रदूषण जो है ये कोई सरहद नहीं देखता है। हवा चाहे हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, चाहे पंजाब से हो, आखिरकार दिल्ली में जब वो गैस चेंबर के रूप में आ जाती, तो इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। तो क्या अगल बगल की जो सरकारें हैं, जो NCR का क्षेत्र है,
उन सरकारों से भी आपकी मीटिंग हुई है या आगे कोई प्लान है, जिससे कि जैसे पंजाब में पराली की बड़ी समस्या है, हरियाणा में भी बड़ी समस्या है, आप लोगों ने मतलब बहुत इसके एडवर्टीजमेंट हुए हैं, समझाया जा रहा है किसानों को क्या कैसा है, लेकिन अभी इस बार ऐसी कोई प्लानिंग? देखिए, केंद्र सरकार के साथ हमने मीटिंग की थी और अभी भी मैंने एक पत्र लिखा है कि अब चूंकि प्रदूषण के बढ़ने का समय आ रहा जी। है तो एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए। साथ ही साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उस सरकार के साथ हम सीधे संपर्क में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि चूंकि जो पंजाब से जो पराली का प्रदूषण आता है उसको भी इस बार कम किया जाए, जिससे कि दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है, जो पूरे क्षेत्र में जो प्रदूषण का स्तर है, उसे कम किया जा सके। मुझे लगता है कि इस बार सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा सर, पराली कम जले उसके लिए क्या प्लान है? उसके लिए दिल्ली में तो हम बायोडिकम्पोजर का जी, छिड़काव हाँ। कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में कई सारे मेथड वहाँ की सरकार जो है वहाँ के एक्सपर्ट के साथ मिल कर के ले रही है जी। और कई सारे वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है और मुझे लग रहा है कि उसका असर इस साल जो है वो पराली जलने की जो घटनाएं हैं उसका असर उस पर दिखेगा। सर, बीजेपी कह रही कि सब छलावा है, उस बार भी हुआ था, इस बार उसका फोटोकॉपी स्टेट आप लोग ले आए हैं फिर से। देखिए, बीजेपी को कुछ करना तो है नहीं। बीजेपी के लोगों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि जो हर साल दिल्ली में सीएनजी की बसें चलती हैं, जी। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें आ गई। बीजेपी के लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि दिल्ली के एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहाँ से बसें आती हैं, डीजल का धुआं छोड़ते आती हैं, दूसरी तरफ हरियाणा है, वहाँ से बसें आती हैं, डीजल का धुआं छोड़ते आती हैं। उनसे बस एक ही निवेदन है, इतनी सी सहयोग हम चाहते हैं पूरी पार्टी से कि कम से कम उनको सीएनजी की बसें यहाँ भेजना शुरू कर दो। थोड़ी सी मेहरबानी हो जाएगी दिल्ली वालों पे। थोड़ी सी मतलब पॉल्यूशन कम होगा, फिर दिल्ली निश्चित सरकार रूप को से। एफर्ट कम करना पड़। बस निश्चित रूप से। जी। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है, उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है जन भागीदारी। आम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आम लोगों से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसमें उसका दो हिस्सा है, एक है दिल्ली के अंदर का प्रदूषण, एक है दिल्ली के बाहर का प्रदूषण। दिल्ली के बाहर को प्रदूषण हमारी मुट्ठी में नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसे हम कम कर सकते हैं। ये प्रदूषण को पैदा कौन करता है? गाड़ियों लेके कौन चलता है? हम आप चलते हैं। घर, दुकान, मकान, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है। जी। जगह जगह जो कूड़े जलते हैं वो कौन जलाता है? हम ही लोग हैं, दिल्ली वाले हैं। मेरा कहना है कि हमें एक बार सोचना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम प्रदूषण बढ़ाने वाला नहीं, प्रदूषण घटाने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाए। एक एक पॉइंट ही सही। दिल्ली के लोगों से मेरी दो अपील है। एक, आप अपने घर में एक पौधा लगा सकते हैं। जी। एक छोटा सा नन्हा पौधा अगर दिल्ली के हर घर में लगता है, लगभग 50 लाख घर हैं, छोटा सा उसकी परवरिश करिए, ये हमारी ज़िंदगी को बचाएगा। और छोटा सा नन्हा पौधा एक बूंद हमारे लिए एक बेहतर हवा में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। दूसरा, हम सब लोग गाड़ियाँ लेकर सड़क पर निकलते हैं। जी। दिन भर में हर व्यक्ति एवरेज जो आंकड़े हैं कि 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है। हर जगह 2 मिनट गाड़ी को, इंजन को बेवजह चालू करके रखता है, जी। बंद कर सकता है। आप सोचो, हम पर डे आधा घंटा बिना वजह क्या, बिना ज़रूरत के हम धुआं जलाते रहते हैं। जी। हम रोक सकते हैं। केवल एक दिमाग में बात बिठानी है कि भाई रेड लाइट अगर है तो गाड़ी बंद करना, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। हम सब कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब हमारा रोल क्या हो जाएगा? अभी हम आधा घंटा बेवजह पोल्यूशन पैदा करने वालों में हमारा नाम है। गिनती है। जी। जिस दिन आप ये बंद करना शुरू करोगे उस दिन पर डे आधा घंटा पोल्यूशन कम करने वालों में आपका नाम शामिल हो जाए। और ये बड़ा निर्णायक साबित होगा। और ये आसान है, आसान। इसमें पैसा नहीं लगना है, जी। इसमें समय नहीं लगना है। केवल हमें थोड़ा सा अपने माइंड को सिग्नल देना है कि भाई हमें भी पोल्यूशन को कम करने के लिए काम करना है। सरकार और समाज मिल करके किसी भी काम को सामूहिक रूप से अगर करते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दिल्ली में, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, दिल्ली में जो प्रदूषण है
उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार के पास दो सबसे बड़े हथियार हैं जी। एक है गाड़ियों को प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना, जिसके लिए सरकार पॉलिसी लेकर आई है। दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों में भी सब्सिडी दी जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई व्हीकल खरीदें। दूसरा, दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाना, और दोनों क्षेत्रों में हमें सफलता मिल रही है दिल्ली वालों के सहयोग से। आज जो प्राइवेट गाड़ियां खरीदी जा रही हैं उनमें 17% आज इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीद रहे हैं आज के डेट में। और दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली का ग्रीन क्षेत्र 20% था जी। आज 23% से ज़्यादा हो चुका है। और सभी लोगों के सहयोग से इस बार भी लगभग 1 करोड़ पेड़ और पौधे लगाने का अभियान दिल्ली में चल रहा है। मुझे भरोसा है कि हम सब मिल करके अगर एक एक पौधे अपने घर में भी लगाना शुरू करें तो हम ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाने में सहयोग देंगे, और जितना ही ग्रीन क्षेत्र बढ़ेगा प्रदूषण उतना ही कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये है दिल्ली का वेंटियर एक्शन प्लान पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों पे सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर जो संकट आता है वो है पॉल्यूशन का। उसको सरकार और जन भागीदारी, जैसे कि गोपाल राय जी ने कहा कि हर एक घर में एक पौधा लगा सकते हैं, रेड लाइट पे आप अपनी गाड़ी बंद कर सकते हैं। इससे आप एक समाज में एक अपना जो नाम है वो उस लिस्ट में डाल सकते हैं कि हाँ भाई, हमने भी इस देश दिल्ली को बेहतर हवा बनाने के लिए हमारा भी ये योगदान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।